सत श्री अकाल जी, मैं गुरप्रीत दबड़ी खाना। इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान विधि के अंतर्गत मल्चिंग वाली कणक की बुआई करने के बारे में A to Z सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। एक एक बात अच्छे से कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बिजाई से संबंधित एक भी स्टेप मिस कर दिया तो उसका खामियाजा आपको बड़े नुकसान के रूप में भुगतना पड़ेगा आगे चल के। दोबारा फिर से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा और कॉपी पेन लेकर एक एक बात नोट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक वीडियो पहुँचे उसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज नेचुरल फार्मिंग गुरप्रीत दबड़ी खाना को भी लाइक शेयर फॉलो एवं रेकमेंड करना मत भूलिएगा। कुछ शर्तें हैं मल्चिंग वाली कणक की बिजाई से जुड़ी हुई, उनका आपको पालन करना होगा। पहली शर्त, बुआई का समय उत्तर भारत के लिए 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के दरमियान आपको मल्चिंग वाली कणक की बिजाई हर हाल में मुकम्मल कर लेनी है। नहीं तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी 15 नवंबर के बाद आपको समस्या आएगी जर्मिनेशन से संबंधित, जर्मिनेशन कम हो जाएगी। तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, मल्चिंग वाली कणक बीजने के लिए आपको खेत ऐसा चुनना है जिस खेत में जब आप पानी छोड़ें तो वो खेत 24 घंटे के भीतर भीतर पी जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए आप धान की कटाई से 20 दिन पहले धान का पानी बंद कर सकते हो। तीसरी शर्त ये है कि जब कंबाइन खेत में धान काटने के लिए जाए तो कंबाइन के टायरों की जो गुड्डियाँ होती हैं वो ज़मीन में धंसनी नहीं चाहिए। इतनी कठोर ठोस ज़मीन होनी चाहिए मल्चिंग वाली कणक की बुआई करने के लिए। ठीक है जी। चौथी और सबसे जो अहम शर्त है वो ये है कि जितना बीज आगे जाकर मैं प्रति एकड़ मल्चिंग वाली कणक की बिजाई करने के लिए आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, उससे रत्ती भर भी ज़्यादा बीज आप खेत में नहीं डालोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आगे चल के बहुत नुकसान होने वाला है। तो ये कुछ शर्तें हैं। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है। तो स्टेप 1, सबसे पहले कंबाइन द्वारा धान काटते समय पीछे जो लाइनों में पुआल छोड़ा जाता है उस पुआल को दाएं बाएं बिखरा दो। ये काम आप बंदे लगाकर डंडों से भी कर सकते हो और जो कटर मशीन होती है उसको पूरी ऊंची उठाकर उन लाइनों में चलाकर भी कर सकते हो। स्टेप 2, बीज की वैरायटी और मात्रा। दोस्तों, वैसे तो सभी वैरायटियों का बीज इसमें बीजा जा सकता है, लेकिन सबसे कामयाब जो बीज रहा है पिछले 4 वर्षों के हमारे अनुभव में और सबसे सेफ जो बीज है वो है HD 3086 HD 3086। और मात्रा, नए किसान 32 से लेकर 40 किलो के बीच में बीज लेंगे। और जिन किसानों ने पिछले वर्ष भी मल्चिंग वाली कणक की बुआई की थी और उसी खेत में इस बार भी वो बुआई करने जा रहे हैं तो वो बीज लेंगे जितना उन्होंने पिछले वर्ष लिया था उससे 4 या 6 किलो बीज उनको कम लेना है। जितनी खाद उन्होंने पिछले साल इस्तेमाल की थी उसी खेत में उससे कम खाद इस बार इस्तेमाल करनी है, क्योंकि मल्चिंग वाली कणक जिस खेत में लगातार की जाती है उस खेत की ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चौथी और अहम शर्त थी। ये दूसरा स्टेप था। अब तीसरा स्टेप, बीज उपचार। तो बीज उपचार कैसे करें? सबसे पहले जो बीज आपने ले लिया है उसको
तिरपाल पे ढेरी कर लें और उस बीज में 1.5 लीटर पानी के अंदर 50 ग्राम गुड़ मिला के, वो गुड़ वाला पानी अच्छे से मिला के बीज को गीला कर लें। अब जब बीज गीला हो गया तो इस बीज के ऊपर प्रति किलो 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 10 ग्राम ही मेटारीजियम एनिसोप्ली। ट्राइकोडर्मा संजीवनी के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है ज़्यादातर, और मेटारीजियम एनिसोप्ली काली चक्कर, शक्ति चक्कर इन नामों से मिल जाती है। ये दोनों जैविक दवाइयाँ हैं। ट्राइकोडर्मा बायोफंगीसाइड है और काली चक्कर या शक्ति चक्कर मेटारीजियम एनिसोप्ली मांसाहारी फंगस है। तो ट्राइकोडर्मा आपकी फसल को जड़ की फफूंद से बचाएगा और काली चक्कर या शक्ति चक्कर आपकी फसल को जड़ की सुंडी, वाइट ग्रब, लाल मुंह वाले सफ़ेद सुंड और जैसे गोबर का सुंड भी बोलते हैं, और कटवर्म, इन तीनों से बचाएगी। ये इन तीनों प्रकार के कीड़ों को बीमार करके मार देती है। तो इन्हीं से ज़्यादा खतरा होता है पराली वाली कणक में। ठीक है जी। तो इससे आपका बीज शोध का, बीज का उपचार वाला काम मुकम्मल हो जाता है। स्टेप 3 आपका मुकम्मल हो गया। अब स्टेप 4 बुआई। तो धान के खड़े डंठलों में आपने आधा बीज पूर्व पश्चिम छट्टा मार देना है, आधे बीज का दक्षिण उत्तर दिशा में छट्टा मार देना, मतलब दोहरा छट्टा मारना है। कुदरती खेती वालों ने बीज के साथ 50 किलो सरसों की दरड़ फरड़ की हुई खली का छट्टा मारना है, 25 किलो पूर्व पश्चिम और 25 किलो दक्षिण उत्तर दिशा में। और जिन्होंने केमिकल खेती में इस विधि के तहत कणक की बिजाई करनी है, उन्होंने जितना बीज लिया उतनी मात्रा में ही DAP खाद लेनी है और उसका पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर में आधा आधा करके दोहरा छट्टा मार देना है। तो ये आपका स्टेप 4 है, वो मुकम्मल हो गया। इसके बाद स्टेप 5 आता है। अब जो कटर मशीन है उसके साथ आपने धान के जो खड़े डंठल हैं उनको काट कर ज़मीन में बिछा देना है, बिखरा देना है। पहला जो चक्कर है वो आप उल्टा लगाओगे, ठीक है, ताकि आपके धान की जो पराली है आपके खेत में ही आए, बाहर, खेत के बाहर या पड़ोसी के खेत में ना जाए। ठीक है जी। उसके बाद जब कटर मशीन के साथ आपने सारे डंठल काट के पुआल ज़मीन पे बिछा दिया तो उसमें जगह जगह पे ढेरियाँ बन जाएंगी। उन ढेरियों को आपने जो है स्टेप 6 के अंतर्गत एक समान खेत में बिखरा देना है। अब जब एक समान करके आपने ढेरियाँ बिखरा दी तो आपका स्टेप 6 मुकम्मल हो गया। उसके बाद स्टेप 7 है। उससे पहले अगर आप कटर मशीन की जगह पर मल्चर का इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो मल्चर से भी आप पुआल को, डंठलों को काट कर पुआल में तब्दील कर खेत में बिछा सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मल्चर का जो रूला होता है वो ऊपर उठा लो, जहाँ जो पुआल है वो रूले के ऊपर से खेत में गिरे। पराली प्रेस नहीं होनी चाहिए रूले के कारण। तो इस तरह से आप जो है मल्चिंग वाली कणक का जो स्टेप 6 है वो मुकम्मल कर सकते हो। और कहीं कहीं पे एक और मशीन आती है जिसे पंजाब में छलेडा बोलते हैं। वो कटर मशीन जैसी होती है लेकिन वो ढेरियाँ नहीं बनाती। ठीक है जी। तो ये स्टेप 6 था, एक समान करके पराली को फिर आपने स्टेप 7 के अंतर्गत खेत में पानी छोड़ देना है। तो पानी इस प्रकार से डालें कि पानी जब खेत में पानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाए तो उसको बेशक किसी दूसरे खेत में आप निकाल दो। हमने सिर्फ पानी कणक को नमी देने के लिए दिया है ताकि वो नमी पकड़ के जर्मिनेट हो सके। ये था मल्चिंग वाली कणक की बिजाई के बारे में ज़रूरी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा करनी थी, मैं कर चुका हूँ। इस कणक का पालन पोषण कैसे करना है वो अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर अभी बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो काम की भी हो तो भी लोग उसको सुनना नहीं चाहते। तो
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपने विचार दीजिएगा। 4 कनाल जगह का तजुर्बा जैसे मैंने बताया, एक एक स्टेप फॉलो करके आप करो। उसमें से अगर आपको कोई घाटा हुआ तो उसके पैसे मैं दूंगा, ठीक है। और इस तजुर्बे के आधार पे अपनी खेती का फैसला फिर आप खुद लोगे और उसका आप मुझे कोई पैसा नहीं दोगे, ठीक है। तजुर्बा आपका, रिस्क मेरा, उसके बाद फैसला आपका, ठीक है जी। तो वीडियो को कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पे कीजिएगा क्लिक। हमारे फेसबुक पेज नेचुरल फार्मिंग पे दबड़ी खाना को भी लाइक शेयर फॉलो और रेकमेंड करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। सत श्री अकाल।